कल साहब, इसी हफ्ते इंडिया चाइना ने अपना मैप चेंज किया है, जिसको बहुत सारे नेबर्स ने भी जो है वो रिजेक्ट किया है, लेकिन इंडिया ने भी रिजेक्ट की है इसको। इसी अब सुनने में आ रहा है कि जैसे इसी महीने 9-10 सितंबर को जो है वो ब्रिक्स की मीटिंग समिट भी हो रही है। इंडिया कह रहा है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको वायलेट करने की कोशिश की गई है। क्या आपको लगता है कि चाइना डेलिबरेटली रीजनल ममालिक एंड पर्टिकुलरली इंडिया को तंग कर रहा है इस मैप के चेंज करने की वजह से, ताकि ब्रिक्स समिट होने से पहले ही जो है वो इंडिया के ऊपर एक खास किस्म का डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट कंसर्न? देखिए, इसका टाइमिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ब्रिक्स के बाद और G20 के समिट से पहले इस तरीके का एक मैप निकलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इस मैप के ज़रिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट चाइना ने देने का प्रयास किया है। और इसके ऊपर इंडिया ही निशाने पर नहीं है, आसियान के मुल्क भी वो निशाने पर हैं, जिनको साउथ चाइना सी में चाइना की वो 6 डैश लाइन उससे तकलीफ़ है। और जैसा कि हम जानते हैं, शायद मलेशिया और इंडोनेशिया ने इसके खिलाफ बात भी करी है। वहीं ये स्टेटमेंट एक पूरे वेस्टर्न अलायंस को है, अमेरिकन लेड वेस्टर्न अलायंस को, जो इस पूरे खित्ते में खेमाबंदी करना चाह रहा है। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि बाली के अंदर आपके जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, और इसी तरीके की एक मुलाकात हिंदुस्तान में होने की तवक्को थी। इनफैक्ट उसकी पूरी तरह तैयारी भी चीनियों ने, अमेरिकनों ने कर रखी थी। लेकिन इस तरीके का मैप देकर और उसके बाद शी जिनपिंग के ऑफिस से या चाइनीज फॉरेन ऑफिस से इस तरीके के सिग्नल्स आना कि शायद वो दिल्ली नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ा लार्जर डायमेंशन है। इंडिया और चाइना, जहाँ तक उन दोनों का सवाल है, ये रिवायतन इस पर मतभेद है एज फार एज योर बॉर्डर्स आर कंसर्न, और ये कोई आज की समस्या नहीं है। जैसा कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि आप नक्शे कुछ भी निकालते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि फ़र्क पड़ता है। और आप किसी के घर दावत पे जा रहे हैं और वहाँ पर दोस्तों से मिलने जा रहे हैं और इस तरीके की कोई बात हो जाए, तो फिर वो एक खटास पैदा हो जाती है। और ये इस चीज़ का भी संकेत है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल साहब, आप क्या समझते हैं कि चाइना एक ही स्ट्रोक से वियतनाम को भी रगड़ देता है, मलेशिया को भी रगड़ देता है, इंडिया को भी लगा देता है? चाइना बेसिकली क्यों असर्ट कर रहा है इस खित्ते में? एक तरफ खित्ता जो वो कर रहा है, आप वो कह रहे हैं रिप्लाई बैक कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई इतने कार्ड्स नहीं है। देखिए, लेकिन अब चाइना क्यों कर रहा है? आप इंडियन माइंडसेट क्या समझता है, चाइना ऐसे क्यों इंडिया को टफ टाइम दे रहे हैं या बाकी मुल्कों को दे रहा है? जी, जैसा कि मैंने बताया, वो जियोपॉलिटिक्स है। और वो इंडिया के अलावा जो बाकी लोगों को टफ टाइम दे रहा है, वो याद रहे कि वो पूरा साउथ चाइना सी से जुड़ा इलाका है, और वो टफ टाइम दरअसल अमेरिका को दे रहा है। इस चीज़ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसका लार्जर एम क्या है। ये छोटे-छोटे मुल्क, ये कोई बहुत बड़ा मसला चीन के लिए नहीं है। चीन के लिए मसला तब खड़ा हो जाता है जब इसमें अमेरिका आ जाता है और हिंदुस्तान वहाँ पर खड़ा हो जाता है, तो ये सिचुएशन और डायनामिक्स चेंज हो जाती है। आपको याद रहे कि हिंदुस्तान वियतनाम को भी हथियार फराहम करता है, और इसी तरीके से मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ भी हथियारों की खरीद-फरोख्त की बातें चलती रहती हैं। और डिफेंस कोऑपरेशन भी इन मुल्कों के साथ में है। सिंगापुर के साथ भी हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, जैसा मैंने बोला कि ये रिवायतन ये इशू है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे इलाके जिसको अब चाइना क्लेम करता है, 1933 तक वो इंडिया का ही हिस्सा मानता था। उसके बाद से इनकी अपनी सिविल वॉर और अपनी खटपट शुरू हो गई, और फिर जब यहाँ पे कम्युनिस्ट निज़ाम आया, तो उसके बाद से इन्होंने
अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको अरुणाचल बोलते हैं, और ये लोग शायद उसको जनान जंगान कुछ ऐसे करके बोलते हैं, साउथ टिबेट बोलते हैं। और इसी तरह अक्साई चिन की भी कहानी है। 1962 के युद्ध से पहले ही उन्होंने वहां पर अपनी रोड वोड बना दी थी, और इंडिया को पता ही नहीं चला कि वहां रोड बन गई। और बड़ा फेमस नेहरू साहब का पार्लियामेंट में वक्तव्य था कि वहां तो घास का एक पत्ता भी नहीं उगता। तो वो बेसिकली उनका कहना था कि जगह बेकार है और हमें उससे क्या लेना देना। तो ये एक बहुत ही फेमस उनका एक पॉइंट था लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन तब से लेके और आज तक बहुत कुछ बदली हो गया है, और अब मेरे ख्याल से अभी सिचुएशन थोड़ी चेंज है, और इस चीज़ की तकलीफ चाइना को बहुत ज़्यादा है। चाइना को इंडिया वही वाला पसंद था 2012, 13, 10, 2010 वाला। वो आते थे इंडिया के इलाके में, और महीना महीना रह के चले जाते थे, और हम एक बैनर, लाल कलर का बैनर एक लगा लेते थे कि चाइनीज फौजी जो हैं वो अपने इलाके में वापस जाएं। तो ये एक टाइम था जब हम लोग ऐसे बैनर लगा के खड़े रहते थे। वो हमारे इलाके में बढ़िया कैंप कूम्प लगा के और लंगर शंगर बना के और बढ़िया मजे से रहते थे, और वो देपसांग में तकरीबन 40 दिन रह के गए। और उनको वो वाला इंडिया पसंद है। अभी ये वाला इंडिया थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आ रहा। वो एक वीडियो आपने और हमने सबने, पूरी दुनिया ने देखा, वो सरदारों ने क्या जम के पिटाई करी वो चीनियों की, और वो दौड़ते हुए नजर आए। तो इस तरीके की काफ़ी सारी घटनाएं जो हैं वो होने लगी। और सारी सारी बात है कि इकोनॉमी आपकी अच्छी होगी तो डिफेंस भी मजबूत होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमी मजबूत होगी। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, डिफेंस। तो ये सारी चीज़ें जब तीनों चीज़ों का जब मिश्रण मिलता है किसी भी मुल्क में, तो वो मुल्क मजबूत होता है, और दुश्मन मुल्क को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो दरअसल अभी चाइनीज़ थोड़े से परेशान हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। और इंडिया में ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज़ शी जिनपिंग, उनकी ये तवक्को थी कि ब्रिक्स में कोई एक बड़ा ऐलान किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने वो बड़ा ऐलान होने से रोक दिया, क्योंकि हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पहले ज़रा बॉर्डर को सेटल किया जाए और फिर आगे की बात करी जाए। तो यहाँ पर पेच लड़ गया, और शी जिनपिंग इससे खुश नहीं है। शी जिनपिंग रशिया और नॉर्थ कोरिया एक अलग किस्म की जद्दोजहद में लगे हुए हैं वेस्टर्न ममालिक के साथ में। भारत अपना नॉन अलाइन टाइप मल्टी अलाइनमेंट फैक्टर्स को ढूंढ रहा है, और उधर यूएसए है, वो भी इंडिया को खींच रहा है। तो ये खींचमतान चली हुई है, और इस खींचमतान के अंदर आप देख रहे हैं कि इस तरीके की ये नक्शे नुक्शे भी छप गए। और तो बहरहाल अभी ये सिचुएशन ये है। बाकी बॉर्डर्स पे सिचुएशन कूल काम है, मैनेजेबल है, कंट्रोल में है। कल साहब एक बात बताइएगा, जो 19 राउंड ऑफ टॉक्स हुए, इट मीन्स कि वो जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो भी ख़त्म हुआ। एक बात मतलब मजीद मिसट्रस्ट जनरेट हो गया, अब तो बातें और तरीके। आपको क्या लगता है शी जिनपिंग ये जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, ये मैप रिलीज करके वो समझते थे कि बाइडेन साहब को और मोदी साहब को मजीद प्रेशर डाला जाए, और जो रशिया के बारे में बातें होनी है वहाँ से अटेंशन हटा के एक साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक इस तरफ बातें की जाएं, एजेंडे को, समिट को हिलाना चाहते हैं? या आप समझते हैं किस हद तक उन्होंने ब्रिक्स समिट को का जो एजेंडा है वो चेंज कर दिया है विद दिस वन मूव? वो कि आपने एजेंडा बनाया होगा, लेकिन अगर चाइना इतना बड़ा एक्शन ले रहा है तो जिसमें इंडोनेशिया भी यहाँ पे आएगा, जारी बात है, और भी खित्ते के ममालिक आएंगे, तो उन्होंने क्या एजेंडा चेंज कर दिया ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का? देखिए, नैरेटिव चेंज करने का बिल्कुल, ये आपका एक एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने प्रयास किया है, पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी है। और चाइनीज़ तवक्को थी कि हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हुआ। और चाइनीज़ ये भी चाहते हैं कि अमेरिका भी खुलकर स्टांस ले। चाइना के भी हित में नहीं है, उसके मफाद में नहीं है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ पावर सेंटर्स के साथ वन ऑन वन रिलेशन बना के रखे।
चाइना भी चाहता है कि इंडिया क्लियर स्टांस ले, और इस क्लियर स्टांस बाजी के अंदर अगर अमेरिका कूदता है और अमेरिका शह देता है और हिंदुस्तान एक क्लियर स्टांस लेता है, तो उससे इंडिया की सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। जब मैं क्लियर स्टांस की बात कर रहा हूँ, अगर अमेरिका इंडिया के सपोर्ट में आता है खुल के, तो इंडिया के पास जो मनूवरिंग जो स्पेस है वो थोड़ी कम हो जाती है अगर खेमेबंदी और टाइट होती है, और उससे इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। तो ये इश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंडिया या अमेरिका या ये मुल्क उस तरीके से गेम को खेलने देंगे शी जिनपिंग को जिस तरीके से वो गेम खेलना चाह रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो इतनी रियायत उनको देंगे। नक्शे का जहां तक सवाल है, इसको मैं एक बार और जरा क्लियर कर दूं कि ये नक्शा हर मेरे ख्याल से 2 एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।